हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ओरिएंटल पब्लिक स्कूल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स के बारे में। और क्लास 9 मैथ्स का ये चैप्टर जो है 1.8 का कॉन्सेप्ट हम लोग आज देखेंगे, जिसको कॉन्सेप्ट 8 कहते हैं। और इस कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे जो हमारा टॉपिक कवर होगा कॉन्सेप्ट 8 में, एक्सरसाइज 1.8 इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद सॉल्व होगा आपका। तो जो टॉपिक हमारा कवर होने वाला है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। टॉपिक क्या कवर होने वाला है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब तक तो हम लोग जानते थे कि रैशनल नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करें, या जो हमारे क्या है जो कह सकते हैं इंटीजर्स हैं उनको कैसे, या फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई करें। तो इंटीजर, फ्रैक्शन, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये सारा तो किसके अंदर आता है? ये सारा हमारा आता है रैशनल नंबर्स के अंदर। लेकिन अभी हम लोग को क्या देखना है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं पेज नंबर 47 एस चांद बुक का नंबर 1 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा पेज नंबर 47 और बुक है एस चांद। तो पहला क्वेश्चन है नंबर 1 कि आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए दो इरेशनल नंबर्स को। क्यूब रूट ऑफ, पहला है क्यूब रूट ऑफ 12 मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 5। तो क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं दोनों का रूट क्या है? सेम है। यहाँ क्यूब रूट है, यहाँ भी क्यूब रूट है। तो इसलिए हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। क्या करेंगे? इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ, क्योंकि रूट सेम है तो दोनों को अंदर लेके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 60। तो 60 किसी का भी परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है। क्यूब रूट कौन होता है? जैसे 2 को अगर 2 से 3 बार मल्टीप्लाई करें तो ये 8 आएगा, ठीक है। तो अगर ऐसे लिखें क्यूब रूट ऑफ 8, तब इसका वैल्यू आ जाएगा बाहर में 2, यानी क्यूब रूट अगर है तो 3 बार रिपीटेड होना चाहिए तब बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। ये होगा क्वेश्चन नंबर 1। अब लेवल अप करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2 में से 2 क्वेश्चन है उसमें, 2 में से कोई एक देखते हैं। तो आ जाते हैं सेम पेज नंबर 47 का क्वेश्चन नंबर 2 में। टू नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मल्टीप्लाई 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 क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 5। ध्यान रखिएगा 3 मल्टीप्लाई में नहीं है, क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ 5 है। क्यूब रूट ऑफ 5 बाई रूट अंडर 2। तो अब तो थोड़ा सा क्या है हमारे पास, चेंज है चीज़ें। तो हमारे पास जो नंबर है क्या है? क्यूब रूट ऑफ 5 है और मल्टीप्लाइड बाई रूट 2 है ओनली। तो याद रखिएगा कभी यहाँ 1 नहीं होता है, यहाँ हमेशा क्या होता है? रूट का वैल्यू, मतलब अगर कोई चीज़ रूट में है, ऐसे रूट 2 अगर है या रूट n अगर है, तो इसका मतलब ये है कि n टू द पावर ये 1/2, 1/2। तो इसका मतलब ये 2 यहाँ पे हिडन है, यहाँ पे 2 क्या है? हिडन है। तो रूट कभी भी एक नहीं रह के रहता है, यहाँ जब कुछ नहीं दिया हुआ रहता है यहाँ 2 रहता है। तो इसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पे 2 है हमारा तो दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेके जो है इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? क्लियर करना पड़ेगा। तो एलसीएम लेके वैल्यूज़ को बराबर करने की ज़रूरत है। तो आइए एलसीएम लेके क्या करते हैं, सारे वैल्यूज़ को हम लोग बराबर कर लेते हैं। तो किसका एलसीएम लेंगे? यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है, तो 2,3 का एलसीएम लेंगे। और 2 3 तो कटेगा नहीं किसी चीज़ से, इसलिए हो जाएगा 2 इंटू 3 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6। तो हम करेंगे यहाँ पे इक्वल्स टू, देखो क्या करेंगे, 6 रूट ऑफ 3 पहले से था, 3 में क्या मल्टीप्लाई करने पे 6 आया? तो 3 में 2 मल्टीप्लाई करने पे क्या आया? 6 आया। तो यहाँ पे 5 का जो एक्स्ट्रा 2 हमने मल्टीप्लाई किया, अंदर भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइड बाई 2 है, 2 के बदले 6 लेना है, तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 6 आएगा। क्यूब 3 6, तो 2 का क्यूब। इसको अगर आप सॉल्व करें हम लोग, तो सॉल्व करते ही आपको पता चलेगा। इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। इसको नेक्स्ट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद जो है फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
इक्वल्स टू हो जाएगा इक्वल्स टू 6 रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 इंटू 6 रूट ऑफ 8 25 इंटू 8 200 कटेगा तो नहीं, 200 किसी का भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। और परफेक्ट क्यूब तो क्या है, यहाँ 6 पावर है, परफेक्ट 6 पावर होना चाहिए, यानी 6 बार सेम चीज़ रिपीटेड आना चाहिए। 25 इंटू 8 तो इक्वल्स टू ये हो जाएगा 6 रूट ऑफ 25 इंटू 8, 25 चुके 100 तो 25 8 200 200। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हमारा आज सॉल्व हुआ। और इसके बाद फिर हम लोग थोड़ा और क्या करते हैं, लेवल को इंक्रीज़ करते हैं और इंक्रीज़ करके कुछ और चीज़ों को हम लोग देखते हैं। अब जो है हम लोग थोड़ा सा डिवीज़न का भी कॉन्सेप्ट ले ही लेते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट हमारा जो है सामने आपके, ये है डिवीज़न ऑफ इरेशनल नंबर्स, रैशनल नहीं इरेशनल। ठीक है, डिवीज़न ऑफ इरेशनल नंबर्स, डिवीज़न ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो जो डिवीज़न ऑफ इरेशनल नंबर्स हम लोग देखेंगे, सिंपल सी बात है, अगर सेम रूट रहेगा, यानी कि अगर ऐसे है रूट अंडर ए या क्यूब रूट ऑफ ए अपॉन क्यूब रूट ऑफ बी, ऐसे है, तो हम लोग अगर रूट का वैल्यू सेम है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सेम रूट में ले सकते हैं, ए बटे बी। अगर ए और बी को प्राइम्स नहीं है, मतलब कि मान लेते हैं कि ऐसे है 6/4, तो फिर काट भी सकते हैं 3/2। बाय द वे इन केस अगर को प्राइम्स नहीं आया तो हम काटेंगे। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, सेम पेज नंबर में आपको मिलेगा, पेज नंबर 47, पेज 47। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये 3 नंबर क्वेश्चन है, एक्चुअली नेम दिया हुआ 3। सिंप्लीफाई क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई SIMPLIFI, सिंप्लीफाई 4 इंटू देखिए यहाँ इंटू है, रूट नहीं, रूट अंडर 28, पॉइंट का मतलब इंटू होता है इसमें, डिवाइडेड बाई 3 इंटू रूट अंडर 7। ये आपको करना है सॉल्व। कोशिश कीजिए, नहीं होगा तो फिर वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। देखिए, जब भी कोई चीज़ डिवाइड में रहता है, यानी a डिवाइडेड बाई अगर b है तो हम इसको लिखते हैं a अपॉन बी, ऐसे लिखते हैं। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन क्वेश्चन है इसको भी हम लोग इसी तरह लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 4 इंटू रूट अंडर 28 अपॉन क्यूब 3 इंटू क्यूब रूट नहीं है, सिंपल रूट है, रूट अंडर 7। तो दोनों में रूट का वैल्यू कुछ भी नहीं है, मतलब 2 हिडन है, सेम रूट का वैल्यू है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू 4/3 अलग कर लिए, इसको ऐसे लिख लिए 28/7। 7 चौके क्या हो जाएगा 28, रूट अंडर 4, नीचे कुछ नहीं 1, तो 4 क्या बन के बाहर निकलेगा, 2 बन के बाहर निकलेगा, तो हो जाएगा 8/3। ठीक है, 8/3 हो गया, दिस विल बी द आंसर। या जब भी आपको अगर ऊपर क्या दिखे, ये कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप ब्रेक भी कर सकते हैं, यानी 3 से डिवाइड अगर कीजिएगा तो इसका आंसर, हालांकि बुक में आपको यही आंसर मिलेगा, लेकिन आप अगर चाहें तो क्या कर सकते हैं, 3 से डिवाइड करके 8 को ऐसे करके 3 2 जा 6 बचा 2, 2 नंबर 2/3, 2 नंबर 2/3 में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई ये नहीं दिक्कत नहीं, आप वैसे भी छोड़ सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा मैथ बुक का आंसर मिले तो ठीक है, नहीं तो आप क्या कीजिएगा, हर मैथ्स में जो है आप ये होल नंबर में या मिक्स फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर दीजिएगा, अगर ऊपर बड़ा दिखे नीचे छोटा दिखे तो। तब हम लोग बढ़ेंगे आगे और उसके बाद जो है कुछ थोड़ा हाई लेवल का और क्वेश्चंस देखते हैं। एक और क्वेश्चन है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये आपको एक्सरसाइज 1.8 में मिल जाएगा। एक्सरसाइज 1.8 की अगर हम लोग बात करें, एक्सरसाइज 1.8 इसमें है, और क्वेश्चन नंबर आपको मिलेगा 25, जो क्लास में हम लोगों ने
जो लाइव क्लासेस हमारे होते हैं, उन क्लासेस में जो क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछा था उससे थोड़ा सा हटके है ये, तो इसको हम लोग आज टैकल करेंगे। क्वेश्चन है, इजी है, लेकिन हो सकता है कि आप अगर एक बार में देखें तो आपके जहन में ना बैठे। क्यूब रूट ऑफ, ये क्यूब रूट है, याद रखिएगा, मल्टीप्लाई में नहीं है। क्यूब रूट ऑफ 2x माइनस 1 यहाँ तक रूट है, और फिर उसके बाद फिर -3 अलग से है, रूट के अंदर नहीं है, इक्वल्स टू 0 है। तो हम चाहेंगे आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए, पॉज करके इस क्वेश्चन को 1-2 मिनट तक बनाने के लिए ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद रिज्यूम करके आप चाहे तो सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो आइए हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो देखिए, जब भी इस तरह का क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, आपको सिंपल सा काम करना है कि जो रूट वाला टर्म है उसको एक तरफ रखना है और जो नॉन रूट वाला टर्म है उसको दूसरी तरफ कर देना है। यानी कि इसको अगर हम लोग सॉल्व करने उतरे तो ये हो जाएगा, दिस सिंप्लाइज क्यूब रूट ऑफ 2x माइनस 1 इक्वल्स टू -3 है, उस पर जाके क्या हो जाएगा, +3, तो ये हो जाएगा +3, यानी कि 3 कह सकते हैं, 3। ठीक है, अब क्या करना है, टेकिंग क्यूब इन बोथ साइड, जितना भी यहाँ पे रूट का पावर रहेगा ना, रूट का वैल्यू रहेगा, उतना ही क्या करेंगे, दोनों तरफ लेंगे। टेकिंग क्यूब इन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब इन बोथ साइड्स, दोनों साइड में क्या लेना है, क्यूब लेना है। तो आइए ले लेते हैं। तो इधर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2x माइनस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्यूब, और इधर हो जाएगा 3 का क्यूब, दोनों तरफ क्यूब ले लिया। अब देखो, लेफ्ट में अगर गौर करेंगे तो क्यूब रूट है, तो रूट के साथ क्यूब, और ये पावर 3 कट जाएगा, क्योंकि रूट का वैल्यू 3 और पावर भी 3, कट गया। और ये क्यों कटा, क्योंकि दोनों पे ही रूट है और दोनों पे ही पावर है, इसीलिए कटा। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल पे रूट, इंडिविजुअल पे पावर, अगर अलग अलग रहता तो एक दोनों पे रहता, एक सिंगल पे रहता, फिर नहीं कटता। तो इसी तरह से ये कटा, कटने के बाद आप गौर कीजिएगा ज़रा, तो ये 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 27। और फर्दर इसको सॉल्व कीजिएगा, -1 उस पर जाके क्या बनेगा, ज़रा गौर कीजिए, क्या बनेगा, +1 बनेगा, तो हो जाएगा 2x बराबर 28, 28। इसलिए x का वैल्यू हमारे पास क्या निकला, इसलिए x का वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे, x का ही वैल्यू मांग रहा था इस क्वेश्चन में, फाइंड x बराबर, काट दीजिए, कितना बचा, 14, 14 इज़ द करेक्ट आंसर, 14 इज़ द करेक्ट आंसर, ये हो गया इसका आंसर। अब आप अगर बना लिए तो वेरी गुड खुद से, और नहीं बना पाएँ तो इसको आप वीडियो जो है यहाँ पॉज करके इसको कम्प्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ तक थोड़ा सा हमारा था कॉन्सेप्ट पूरा 1.8। उम्मीद है कि इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बन जाएगा। कुछ और प्रॉब्लम्स अगर होता है तो आप लोग लाइव क्लासेस पे हमको बोल सकते हैं, और उसके बाद अगर इससे रिलेटेड और कुछ टॉपिक्स वगैरह हैं। और 1.9 जो है काफ़ी छोटा है, क्या यूँ कह सकते हैं, बहुत ही क्या ऐसा टॉपिक है जो कि आप लोगों को सिर्फ ये बोलना है कि कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है, ऐसे टर्म्स। तो 1.9 का भी कॉन्सेप्ट आज हम लोग ले ही सकते हैं। तो आइए ले लेते हैं 1.9 का भी आज कॉन्सेप्ट, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट टॉपिक है हम लोग का, ये हो जाएगा कॉन्सेप्ट 9, जो एक्सरसाइज 1.9 को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। तो कॉन्सेप्ट 9 में ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ईजी सा चैप्टर है, बस आपको पेन भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप देख देख के बता सकते हैं, बस समझना है। तो गौर कीजिएगा ज़रा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल किसको कहते हैं, उतना ही आपको सीखना है, बस एक ही टर्म है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोनोमियल, मोनोमियल। इसमें प्लस माइनस है बीच में, तो ये दो टर्म हो गया, एक टर्म, दो टर्म, ये हो गया बाइनोमियल, बाइनोमियल। और इसमें कितना टर्म है, दो प्लस माइनस है बीच में, तो दो प्लस माइनस होने की वजह से यहाँ पे कितने टर्म्स हो जाएंगे, यहाँ पे 3 टर्म्स हो जाएंगे। कौन सा 3 टर्म, एक पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 टर्म है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल। अब यही आपको देखना है एक्सरसाइज 1.9 में, और एक्सरसाइज 1.9 में देख के आपको क्या करना, सॉल्व करना है एक्सरसाइज 1.9। उसमें कुछ 11 क्वेश्चन है, सब में बस यही बताना है कौन सा मोनोमियल, कौन सा बाइनोमियल, कौन सा ट्राइनोमियल। बस सॉल्व करके थोड़ा देख लीजिएगा 1-2 लाइन, कि कहीं ब्रेक हो के ऐसा नहीं हो जाए कि हम ये देख लें। जैसे एक एग्जांपल लीजिए आप, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन दे दिया 2 + 3 + 5 √9, ऐसे दे दिया।
तो हम लोग क्या बोल दिया, ट्राइनोमियल नहीं, ये तो जुड़ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 5 प्लस, इसी को अगर रिड्यूस करें हम लोग तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 5√9। तो अब ये तो बाइनोमियल में चेंज हो गया, ये हमारा अब क्या हो गया, ये हो गया बाइनोमियल। तो इसी तरह से देखना है थोड़ा कि सॉल्व होगा कि नहीं। ये ट्राइनोमियल क्यों है, क्योंकि किसी को भी एक को दूसरे के साथ हम लोग ऐड या क्या नहीं कर सकते हैं, रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, तीनों अलग अलग ही है, एक क्यूब रूट का टर्म है, एक सिंपल टर्म है और एक रूट का टर्म है, इसी वजह से ये हमारा ट्राइनोमियल था। तो ठीक है, मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट्स फर्दर देखेंगे 1.10, 1.11 और 1.12 का। उम्मीद है अगले वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे एक या दो वीडियो में पूरा ये पहला चैप्टर काफ़ी लेंदी था ख़त्म करने के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।